हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और आज हम लेकर आए हैं यूट्यूब चैनल पे क्राइम हिस्ट्री। क्राइम हिस्ट्री का यह कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक शांत छोटे से शहर से, जहाँ मीरा नाम की एक युवा छात्र अपने कॉलेज में टॉपर रहा करती है। वह अपने पिता विजय की इकलौती बेटी है। विजय एक रिटायर अफसर है और अपने बेटी से बहुत प्यार करते हैं। एक शाम विजय को एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है और दूसरी तरफ से एक शख्स का आवाज़ आता है कि मीरा को अगवा कर लिया गया और अगर वे पुलिस के पास गए तो मीरा को जान से मार दिया जाएगा। फिर फ़ोन काट दिया जाता है। थोड़ी देर बाद विजय के फ़ोन पर एक पैकेज आता है। जब वह उसे खोलते हैं तो होश उड़ जाते हैं। पैकेज में मीरा का एक कटी हुई उंगली होती है और साथ में ही एक खत होता है जिसमें लिखा होता है यह सिर्फ यह सिर्फ एक चेतावनी है। अगर तुम कल सुबह 10 बजे तक 25 लाख रुपया नहीं दोगे तो तुम्हारी बेटी की लाश मिलेगी। डरे हुए विजय तुरंत अपने भरोसेमंद दोस्त के पास जाते हैं और पुलिस अफसर रंजीत सिंह को बोलते हैं। रंजीत उस पैकेज को देखकर हैरान रह जाते हैं। वे विजय को सलाह देते हैं कि वे इस मामले को पुलिस के पास ले जाएं, लेकिन विजय अपनी बेटी की जान के डर से मना कर देते हैं। रंजीत सिंह छिपकर मामले की जांच करते हैं और वो विजय को ये भी सलाह देते हैं कि वो पुलिस को बताए कि उसके पास पैसे नहीं है, ताकि अपहरणकर्ता उनसे बातचीत करे। अपहरणकर्ता अगले दिन फिर फ़ोन करते हैं। विजय उन्हें बताते हैं उनके पास इतना सारे पैसे नहीं है। अपहरणकर्ता उन्हें बार बार धमकाते हैं और फिर फ़ोन काट देते हैं। रंजीत और विजय को यह बात अजीब लगती है। अपहरणकर्ता बार बार धमकी दे रहे हैं पर पैसे की डिलीवरी का पता नहीं बता रहे हैं। जांच करते हुए रंजीत को पता चलता है कि यह अपहरणकर्ता मामला एक साधारण केस नहीं है। वो फ़ोन नंबर ट्रैक करवाते हैं लेकिन वो फर्जी निकलता है। रंजीत को यह शक होता है यह सब कोई बहुत शातिर दिमाग वाला आदमी है। रंजीत यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। अगर मीरा अगवा हुई थी तो पैकेज में कटी हुई उंगली किसकी थी? रंजीत अपनी पुरानी पुलिस फाइलें निकालते हैं। उनकी नज़र एक पुराने केस पर पड़ती है जिसमें एक सीरियल किलर राकेश ने कई लोगों को अगवा करके उनकी उंगलियां काटकर उनके रिश्तेदारों को भेजी थी। राकेश को 10 साल पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन हाल में ही जेल से रिहा हुआ। रंजीत को शक होता है कि यह उसी का काम हो सकता है। रंजीत राकेश के पुराने अड्डे की तलाश करते हैं और उन्हें एक सुनसान गोदाम मिलता है। वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि वह गोदाम राकेश का नहीं बल्कि विजय के एक पुराने दोस्त के हैं। रंजीत को यह जानकर हैरानी होती है कि अशोक, जो सालों से पहले विजय की मदद से एक सरकारी नौकरी पाने के लिए कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम रहा, अब विजय से बदला लेना चाहता है
अशोक ने ही राकेश का इंतज़ार किया ताकि वो जेल से रिहा हो और फिर उसे पैसे देकर विजय से बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल करे। अशोक के पास से कटी उंगली भी मिलती है। वह उंगली किसी और की थी। राकेश ने एक मरे हुए इंसान की उंगली काटकर विजय को भेजी थी। अशोक को उम्मीद थी कि वह इस सब में राकेश को फंसाकर बच निकलेगा, लेकिन रंजीत की सतर्कता ने उसे पकड़ लिया। तो दोस्तों, यह कहानी यह बताती है कि बदला लेने की भावना इंसान को कितना नीचे गिरा सकती है और कैसे एक पुरानी दुश्मनी एक मासूम लड़की की जान पर भारी पड़ सकती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता और हमें अपनी आँख और दिमाग दोनों खुला रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही बताना चाहते थे कि इंसान कितना हद तक गिर चुका है, बदला लेने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो एक काल्पनिक है। इसमें अगर किसी का नाम जुड़ गया हो, नाम आ गया हो, तो उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका नाम से कोई लेना देना नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।